हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बॉलीवुड की उम्दा कलाकारों में नूतन का नाम भी शामिल है। अभिनेत्री का जन्म 4 जून 1936 में मुंबई में हुआ था। वह एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी मां शोभना समर्थ भी एक शानदार एक्ट्रेस थी। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से नूतन ने बहुत कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का सपना देख लिया था। यही वजह है कि साल 1950 में उन्होंने एक्टिंग डेब्यू कर लिया। फिल्म हमारी बेटी से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। तब उनकी उम्र महज 14 साल थी। पहली फिल्म के बाद नूतन के करियर की गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। इसके कुछ ही समय बाद उनकी गिनती इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगी। अपने एक्टिंग करियर में नूतन झंडे गाड़ ही रही थी कि उनकी शादी रजनीश बहल से हो गई। मनोरंजन की दुनिया से रजनीश का कोई नाता नहीं था। वह नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर थे। हालांकि शादी के बाद भी उन्होंने काम जारी रखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। नूतन न सिर्फ एक्टिंग में ही बल्कि बोल्डनेस में भी बाकी सारी अभिनेत्रियों से काफ़ी आगे थी। 50 से 60 के दशक में जब एक्ट्रेस पारंपरिक कपड़ों में नजर आती थी, उस समय स्विमिंग सूट पहनकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। नूतन के बेटे का नाम मोहनीश बहल है। मां के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी एक्टिंग की राह चुनी। एक्ट्रेस ने अपने करियर में नगीना, हम लोग, लैला मजनू, सीमा, चंदन, बंदनी, छलिया, सरस्वती चंद्र, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सौदागर जैसी फिल्मों में अपना शानदार अभिनय दिखाया। कला के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। वक्त के साथ नूतन भी करियर में आगे बढ़ती गई, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि नूतन और उसकी मां शोभना के बीच ठन गई। नूतन को लगा कि मां शोभना उनके पैसों के साथ कुछ हेरफेर कर रही है। दरअसल शोभना समर्थ ही बेटी नूतन के पैसों का काम संभालती थी। उनकी फिल्मों की फीस लेकर इन्वेस्टमेंट तक का जिम्मा शोभना पर ही था। लेकिन नूतन को शक हुआ तो उन्होंने मां पर उनके पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। बताया जाता है कि नूतन ने मां को कोर्ट में भी खींच लिया। इस केस के चक्कर में शोभना समर्थ को कई साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, कोर्ट के चक्कर की वजह से 20 साल बंद रही दोनों माँ बेटी के बाद बातचीत। मेरी पूजा इस मामले में माँ बेटी के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी थी। नूतन और उनकी मां में बातचीत बंद हो गई थी। 20 साल तक उन्होंने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की। यहाँ तक कि जब नूतन मां के घर के सामने से निकलती थी तो मुंह फेर लेती थी। शोभना समर्थ को यह देख बहुत बड़ा झटका लगा था। बेटी नूतन का ऐसा रूप देख शोभना समर्थ ने दामाद रजनीश बहल पर आरोप लगाया था। एक इंटरव्यू में शोभना समर्थ ने कहा था कि बेटी नूतन ने उनके दामाद रजनीश के बहकावे में आकर ऐसा किया। उन्होंने कहा था कि नूतन शादी के बाद एकदम बदल गई। रजनीश से शादी करने के बाद उनके और नूतन के बीच दूरियां आ गई थी। मालूम हो कि नूतन ने 1959 में लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश से ही शादी की थी। प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यास। हालांकि 1983 में नूतन की मां शोभना समर्थ से सुलह हो गई। तब नूतन कैंसर से जूझ रही थी और उनका इलाज चल रहा था। इस सुलह के कुछ साल बाद ही 1991 में नूतन की मौत भी हो गई। सब ठीक है ना? नूतन के बारे में एक और खास बात जो आपसे बताना मैं भूल गई, वो यह थी कि नूतन पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने जीता था मिस इंडिया का खिताब।
क्या आपको पता है नूतन को देखकर स्कूटर से गिरते गिरते बचे थे अमिताभ? जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब अमिताभ बच्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। एक दिन उन्होंने नूतन को सड़क पार करते हुए देखा। उस वक्त नूतन पति रजनीश बहल के साथ थी। अमिताभ स्कूटर से कनॉट प्लेस के पास से गुजर रहे थे। वे उन्हें देखते ही स्कूटर से गिरने वाले थे पर बच गए। अमिताभ ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था, नूतन अपने काम के प्रति बहुत संजीदा थी। कहीं करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। नूतन की एक खास बात यह भी थी कि वह प्रेगनेंसी के दौरान भी किया था काम। करियर की बेस्ट फिल्म बनी थी बंदनी। जी हाँ दोस्तों, नूतन की ऐसे तो तमाम हिट फिल्में रहीं, लेकिन उनकी चॉइस अपने ज़माने की एक्ट्रेसेस से जुदा थी। वे अधिकतर वुमन सेंट्रिक फिल्मों का चयन ही करती थी। यही कारण था कि उन्होंने सीमा, सुजाता, बंदनी और सोने की चिड़िया जैसी फिल्में की। बता दें कि नूतन ने जब फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बना लिया तब बिमल रॉय उनके पास अपनी फिल्म बंदनी का ऑफर लेकर आए थे। वे खुद भी बिमल दा की फिल्म को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पहले बिमल दा को मना कर दिया। फिर उनके पति रजनीश ने उन्हें कन्विंस किया कि बिमल रॉय की फिल्म है, तुम्हें करनी चाहिए। नूतन उन दिनों प्रेग्नेंट थी, फिर भी उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। फिल्म जब रिलीज हुई तो हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया। ये फिल्म उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई। समझ गए हैं, ना समझे वो ना। नूतन और संजीव कुमार से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। 1969 में देवी की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल शुरुआत में नूतन और संजीव एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों की ज़बरदस्त ट्यूनिंग चर्चा का विषय बन गई। फिर लोगों ने अफेयर के नाम दे दिया। नूतन का पति इस बात पर झगड़ा होने लगा। नूतन ने देवी के सेट पर ही एक मैगजीन पढ़ी जिसमें उनके और संजीव के अफेयर के बारे में छपा था। वे काफ़ी गुस्सा हुई और सेट पर ही संजीव को थप्पड़ जड़ दिया। क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? क्या क्या आपको लगता है कि वो कुछ नूतन के तो दीवाने थे राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर भी। जी हाँ दोस्तों, नूतन को राजेंद्र कुमार बहुत पसंद करते थे। उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ तक मांगा, लेकिन शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था और राजेंद्र कुमार की खूब बेइज्जती भी की थी। खैर रियल लाइफ में तो ये रिश्ता नहीं जुड़ पाया, मगर रियल लाइफ में 1978 में फिल्म साजन बिना सुहागन में दोनों को पति पत्नी का किरदार निभाने का मौका मिल गया था। वहीं शम्मी कपूर भी नूतन के दीवाने थे। तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल। तो आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड के कितने सारे सुपरस्टार नूतन के दीवाने थे। जबकि नूतन जब छोटी थी तो बचपन में उनके रिश्तेदार उन्हें बदसूरत कहकर उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उनकी मां शोभना समर्थ हमेशा उनका ढाढ़स बढ़ाया करती और उन्हें प्रोत्साहित किया करती थी। और उनकी मां की वजह से ही नूतन फिल्म इंडस्ट्री की इतनी बड़ी सुपर एक्ट्रेस बनी। हालांकि हम लोग बहुत जल्दी ही नूतन जैसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार को खो दिए। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे श्याम रंग ले ले। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही हंसते हुए रहिए। छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी सुनो।